जनता उनको शहीद मानती है? क्या जनता उनको तमाम तरह के सिस्टम की कैजुअलिटी का शिकार मानती है जो बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग उनको शहीदी जत्था में शामिल करेंगे। आपने सुना रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि सेकुलर ताकतों को जो मजबूत करेगा उसका यह हश्र होगा, गरीबों की जो लड़ाई लड़ेगा उसका हश्र होगा। क्या बिहार की जनता ये मानने को तैयार होगी कि लालू यादव गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए हश्र हुआ? क्योंकि बिहार की जनता ने 2009 के लोकसभा चुनाव में खारिज किया, 4 सीटें मिली, 2010 में 22 सीटें मिली। अब देखना होगा कि जेल में जाने से क्या कोई सहानुभूति उनके पक्ष में जनता की तरफ बनती है, या जनता में लालू यादव को फंसाया गया इस तरह की कोई भावना पैदा होती है? मुझे लगता है इसकी गुंजाइश कम है। देखना होगा आने वाले वक्त में, अगले 2-3 महीने में लालू यादव किस तरह के फैसले लेते हैं। पार्टी की कमान क्या परिवार में रखते हैं या नेताओं को सौंपते हैं? क्या पार्टी के कुछ नेता बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ रास्ता नापते हैं? इन सब चीजों से भी आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाएगी तय होगा। जी रघुवंश प्रसाद सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। यह कोई पूर्ण विराम नहीं है, यह चढ़ाव उतार होता रहता है। शेर जब ऊंची चोटी की यात्रा करता तो रास्ते में कहीं टीले पड़ते, कहीं खाई भी होता है, लेकिन खाई में भी चला जाए शेर तो शेर ही रहता है। तो उसी तरह से ये लंबी यात्रा के दौरान ये धक्का लगा सेटबैक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इससे हम घबराने या विचलित होने वाले नहीं हैं। जिन बातों के लिए राष्ट्रीय जनता दल की पैदाइश हुई है उस बात को पूरा करने के लिए हम लोग संकट की घड़ी में सब लोग एकजुट हो गए। इसलिए लगता है कि पहले से थोड़ा हम बेहतर ही करेंगे। इस नुकसान नहीं होगा। संकट की बात हो रही है, नेतृत्व संकट। कोई नेतृत्व संकट नहीं है जी। कौन कहता है नेतृत्व संकट? इधर देखिए। कोई नेतृत्व संकट नहीं है। क्या रघुवंश प्रसाद सिंह करेंगे? नहीं, लालू यादव स्वयं मौजूद हैं। जब 5 दिन 10 दिन कोई एब्सेंट होगा तो संकट हो गया नेतृत्व का। मान लिया आज 5 साल की सजा हुई है सर, 5 साल की सजा हुई है तो जमानत नहीं होगी, हम हाई कोर्ट में मूव करेंगे। ये जरूर कोर्ट के तरफ से संजोग है, यह संजोग है कि 30 तारीख के सजा और 3 तारीख के 5 वर्ष की सजा, कल 1 के दिन अब कोर्ट खुला है, बंद है, नहीं तो इट्स मैटर ऑफ डेज। द मैटर ऑफ डेज है। फिर लालू जी को गीता हम देकर आए हैं, वो आधी गीता पढ़ेंगे 10 श्लोक रोज, उसके बाद अंदर जेल में से बाहर आ जाएंगे। लेकिन लालू जी चुनाव तो अब नहीं लड़ पाएंगे, अब जो नया नियम है तो खतरा भी। तो चुनाव नेता के लिए चुनाव लड़ना कोई जरूरी नहीं है अभी तत्काल, लेकिन अपील जब होगा, अपील में बड़ी हो जाएंगे हम, तो क्यों नहीं वोट लड़ेंगे? सदस्यता तो रद्द हो गई। सदस्यता क्या चीज है? अब तो वोट की तैयारी है। आपको क्या लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी? अब सदस्यता की कोई मान्य है, वो अलग साजिश है कोई। इसीलिए कोई नेतृत्व संकट नहीं है। वह कुछ ही दिन में बाहर आ जाएंगे। तो 10 दिन 20 दिन के लिए कोई बाहर जाए और कोई कहा जाए जो उनकी जगह पर दूसरे को बहाल कर दो, ये एकदम अव्यवहारिक है और स्वाभाविक। उदाहरण लोग देते हैं कि उस समय में चीफ मिनिस्टर थे या गिरफ्तारी हो गई थी तो दूसरे चीफ मिनिस्टर बहाल हुए थे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह को आपने सुना। अजीत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, भले ही गीता देकर आए हो रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव को, और वो दावा कर रहे हैं कि गीता पढ़कर बाहर आ जाएंगे लालू यादव, लेकिन सवाल ये है नेतृत्व को लेकर, जब भी उनसे पूछा गया लालू यादव के नाम के अलावा और कोई नाम वो नहीं ले रहे हैं, बार बार लालू शब्द का ही जिक्र कर रहे हैं। देखिए, इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही, कोई नेतृत्व का संकट नहीं, ये अंदाजे बयां है रघुवंश प्रसाद सिंह का। और उसके साथ उन्होंने कि गीता देकर आए हैं, रोज 10 श्लोक पढ़ेंगे, आधी गीता पढ़ेंगे तब तक बाहर आ जाएंगे। अगर गीता के श्लोक पढ़कर माफ करें लालू यादव बाहर आ जाएंगे तो 97 में दे दिया होता गीता का श्लोक। क्या गीता पढ़ के वो सीबीआई को ही कहीं हिप्नोटाइज कर देते और उनके सारे मामले उनके खिलाफ जो थे वो खत्म हो जाते और चार्जशीट भी कहीं जल के फूक के खत्म हो जाती। मुझे लगता है इन सब बयानों को उतनी गंभीरता से हमें नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी चीज कि फेस वैल्यू पर अगर आप जाएंगे तो रघुवंश प्रसाद सिंह के फेस वैल्यू पर आप जाएंगे तो लगेगा बहुत वफादार हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह एकजुट होकर लालू के साथ हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह ही हैं जो वफादार भी हैं, और लालू यादव से नाराजगी की भी खबरें उन्हीं की आती है, और आज से नहीं 12 से 15 सालों से। लेकिन 97 में जैसा मैंने कहा, तब ये लोग इस स्थिति में नहीं थे कि लालू के नेतृत्व को चुनौती देते। आज भी रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी की खबरें जरूर आ रही है, लेकिन ये सब लोग तेल देखो और तेल की धार देखो, ये देखना चाहेंगे कि लालू यादव का क्या होता है अगले 4-6 महीने में। क्या लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है,
क्या लालू यादव को 4 महीने 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है? अगर नहीं मिलती है तब इनकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी। अभी ये कोई जोखिम मोल नहीं लेंगे, क्योंकि लालू यादव के खिलाफ बोलना, लालू यादव के नेतृत्व को चुनौती देने का मतलब इनके लिए भी बहुत मुश्किलों का दौर शुरू होता है। अजीत जी, माफी के साथ बीच में आपको रोक रहा हूँ। माजिद मेनन वरिष्ठ वकील कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले। दुरुपयोग करेगा अपनी जमानत का, तो ऐसी कोई फैक्टर्स नजर नहीं आ रहे हैं। के लिए वेट कर रहे थे, आज हो गई, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? फुल डिटेल बताइए। देखिए, 2 दिन पहले जब उनको दोषी करार दिया गया था तो सारे देश में इस बात पर चर्चा हुई थी और अध्यादेश उस वक्त विचारहीन था राष्ट्रपति के। लेकिन आज परिस्थिति राजनीतिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से बदल चुकी है, इसलिए कि सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया है और लिहाजा कानून में कोई बदलाव की आशा अभी तुरंत नहीं है। तो लालू एक पहले शिकार थे, क्योंकि लालू को सबसे पहले दोषी करार दिया। दूसरे दिन रशीद मसूद साहब का 4 साल की शिक्षा की घोषणा हुई थी। आज लालू को अपेक्षा के मुताबिक जिन गुनाह पे, जिन धाराओं पे उन्हें दोषी ठहराया गया था, इससे देश भर में सभी लोगों को इस बात का अंदाजा था कि उन्हें 3 से 7 साल के दरमियान कुछ शिक्षा हो सकती है। और आज जब हमने देखा कि उन्हें 5 वर्ष की शिक्षा हो गई है और जुर्माना हुआ है। अब इस सूरत में कि जब उन्हें 5 वर्ष की शिक्षा घोषणा की जा चुकी है न्यायालय के जरिए, तो जो लिली थॉमस का 10 जुलाई 2013 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें उन्होंने संविधान को से टकराते हुए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 सेक्शन 8 को खारिज कर दिया था, तो उसके तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन को रोकने के लिए कोई ताबीर काम नहीं आ रही है। आज की परिस्थिति में अगर हम देखें तो लालू जी के लिए उनका इमीडिएट इस आज के फैसले के बाद रास्ता ये है कि अपनी कुर्सी वो संसद में बचाए रखने में तो तुरंत सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। माजिद मेनन चूंकि कानूनी पहलू की जानकारी दे रहे थे, ऐसे में प्रभाकर आपसे मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि चारा घोटाले में अंदर गए लालू यादव के सामने अब क्या चारा है? देखिए, उनके पास चारा यही है कि अपील में जाएंगे हाई कोर्ट में, और जिस दिन अपील में जाएंगे, अपील के साथ ही वो एक बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे, और ये डिपेंड करता है कि बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बात है कि लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, तो मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की बात करें हम, अगर नवजोत सिंह सिद्धू के फैसले की नजीर देते हुए हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है कि कन्विक्शन और सेंटेंस पर स्टे लगा दे और उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिल जाए। लेकिन जिन धाराओं के तहत उन्हें सजा मिली है, कन्विक्शन हुआ है। प्रभाकर, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि तब 2007 के जिस सुप्रीम कोर्ट की नजीर का आप हवाला दे रहे हैं सिद्धू का, उस समय और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जुलाई का फैसला है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में 6 साल में बहुत फर्क आया है। तो इसलिए आज के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सख्त फैसले करता है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे नेताओं के डिस्क्वालिफिकेशन और चुनाव न लड़ने का रास्ता बुलंद कर चुका हो, तब ये कहना कि आसानी से 2007 के नजीर पर इन्हें राहत मिलेगी, क्या इसकी गुंजाइश आपको दिखती है? अजीत जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट लिखा था, उसमें यह भी कहा था कि ये रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है और केस टू केस डिसाइड होगा। और नवजोत सिंह सिद्धू के केस की बात करें हम, और नेग्लिजेंस ड्राइविंग में एक हत्या हुई थी, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि चूंकि नवजोत सिंह सिद्धू का मामला था, वो कहीं न कहीं एक्सीडेंटल नेग्लिजेंस ड्राइविंग में एक हत्या हुई थी, लेकिन विकास यादव में एक मर्डर हुआ था और यहाँ पर पीसी एक्ट में कन्विक्शन हुआ है एक राजनेता का। तो निश्चित तौर पर कोर्ट जहां कहीं न कहीं राजनीति के अपराधीकरण को दूर करने के लिए इतना सख्त है, इतना गंभीर है, ऐसे में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है अजीत जी। और इस तरह से देखा जाए तो 2014 का भी लोकसभा चुनाव, उसके बाद 5 साल बाद होंगे 2019 का, और उसके बाद आसान नहीं है, आसान नहीं है। हम इसी लाइन पर रहे, बहुत मुश्किलें उनकी इतनी आसान नहीं है जितना रघुवंश प्रसाद सिंह बोल रहे हैं। अभी आपने सुना अखिलेश, उन्होंने कहा कि 10, 5 दिन 20 दिन कोई एब्सेंट रहेगा तो क्या नेता नहीं रहेगा? तो ये 10, 5 दिन 20 दिन का सवाल नहीं है। हम कुछ देर में कोशिश करेंगे कुछ सीनियर एडवोकेट से हम बात करें, केटीएस तुलसी, आरएस सोढ़ी जैसे एडवोकेट से बात करें, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 साल से ऊपर की सजा हुई है, परिस्थितियां बदली हैं, सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त है। ऐसे समय में क्या लालू यादव को हाई कोर्ट से इतनी आसानी से राहत मिलेगी जिसकी उम्मीद रघुवंश प्रसाद सिंह या रामकृपाल यादव कर रहे हैं? मुझे लगता है राजनीति प्रसाद कुछ कह रहे हैं, आरजेडी के नेता, सुन लेते हैं जरा।
उन्होंने पहले भी संभावना व्यक्त किया था और कोर्ट में लालू यादव ने कहा था कि हमारा न्याय नहीं हो पाएगा। ये मामूली फैसला नहीं है, मामूली ट्रायल नहीं है। ये जो ट्रायल है एक बहुत बड़ा ट्रायल है। इसमें कितना साजिश किया गया है, हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। कानून ने अपना काम किया है, कानून ने सजा दिया है, वो अपना काम है उसका। लेकिन इसकी संभावना तो हम लोगों ने व्यक्त किया था पहले, आपको मालूम है। और ये हमारे कानून में लिखा है कि अगर आपको किसी तरह का समझ में आया कि गड़बड़ हो रहा है तो आप ट्रांसफर में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिना कानून का काम किया हम लोगों ने। हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ हम आपको कर देंगे, कोर्ट बदल देंगे। सीबीआई ने भी कहा कि हाँ ठीक है कोर्ट बदल दीजिए, दूसरा में ट्रायल तो होगा, फैक्ट तो ही रहेगा। लेकिन ये काम नहीं हुआ, फिर वहां कर दिया वहां पे, समझे। इसलिए हम लोग अब जो फैसला आ गया वो फैसला है। अब उसके बारे में हम लोग हाई कोर्ट वगैरह जाएंगे। लेकिन हम लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, इतना दुखी हैं कि हम लोग इसका जवाब देंगे, बैलेट से जवाब देंगे, ईवीएम मशीन से जवाब देंगे। ये कहाँ का न्याय है कि जो आदमी मुद्दई है 75 से जो डिफॉल्केशन चल रहा था उसको उजागर करने का काम लालू यादव ने किया है और उसी को फंसाने का काम किया, उसी को सजा दिलाने का काम किया। कब जाना है और क्या? हम लोग जाएंगे, उसको अपना वकील लोग जाएंगे और पूरे बिहार की जनता उनके साथ है। जो परिस्थिति बनी आपको क्या लगता है? अजीत जी, जो बातें राजनीति प्रसाद कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए? बार बार ये कहना कि ये राजनीतिक साजिश है, वो भी तब जबकि 17 साल ये मामला चला और अब जाकर फैसला अदालत से आया है। देखिए, राजनीति प्रसाद लालू यादव के ढोल नगाड़े की जो पार्टी है उनके आसपास जो चलती है कुनबा है, जो बैंड बाजा बारात है लालू यादव की, उसके सदस्य हैं। और ऐसे बहुत सारे सदस्य लालू यादव के आसपास होते हैं जो उनके बैंड बाजा बारात के सदस्य हैं। खैनी सुरती लगाने से लेकर और लालू यादव के लिए लालू चालीसा उनकी मौजूदगी में उसका पाठ करने से लेकर राजनीति प्रसाद वही शख्स हैं। देश को परिचय करा दूं, जो शख्स राज्यसभा में जब लोकपाल बिल पेश हुआ था तो उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया था और तमाशा किया था। और पहली बार देश ने जाना कि राजनीति प्रसाद नाम के कोई राज्यसभा सदस्य हैं। 250 सदस्य हैं। इन्होंने कभी इनकी जुबान हमने नहीं सुनी, कभी चेहरा नहीं देखा। बिहार का होने के नाते मैं इनका नाम जरूर जानता था, देश ने पहली बार देखा। अब ये जो कह रहे हैं इनको हम गंभीरता से मुझे लगता है लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्टी के नेता के तौर पर अपने नेतृत्व अध्यक्ष के लिए ऐसी ही बातें करेंगे। लेकिन इनके हाथ में अब कुछ नहीं है। ये चिल्ला कर कह रहे बैलेट से फैसला करेंगे, बैलेट से फैसला राजनीति प्रसाद, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामकृपाल यादव ये नहीं करेंगे। बैलेट से फैसला जनता करेगी। अब देखना होगा कि जिस जनता ने 4 सीटें दी लोकसभा चुनाव में 2009 में, जिस जनता ने 22 सीटें दी 2010 में विधानसभा चुनाव में, वो जनता क्या लालू यादव से सहानुभूति दिखाते हुए क्या उनके लिए बुलंदी का रास्ता और चुनावी राजनीति में उन्हें आगे बढ़ाने का रास्ता बुलंद करती है? मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगले 2-3 महीने में तय होगा। लेकिन इनके हौसले और जोर जोर से बोलने से ये मत समझें कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनके बोलने से अदालतों के फैसले या आने वाले समय में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जमानत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें इंतजार करना चाहिए। ये नेता लोग हैं, अपने अध्यक्ष के लिए इसी तरह से अपना जोर जोर से बोल रहे हैं, हमको इतना ही सुनना चाहिए। जी अजीत जी, मैं आता हूं आपके पास। अपने दर्शकों को जरा आरजेडी दफ्तर भी लिए चलते हैं। दिल्ली में आरजेडी दफ्तर से हमारे साथ प्रशांत गुप्ता लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, इस वक्त अगर लालू यादव की बात की जाए तो एक तरीके से वो हाशिए पर है और ऐसी स्थिति में, मौजूदा स्थिति में उनका जेल जाना, और अगर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो भले ही वो उनके हाथ में कमान हो, वो कठपुतली की तरह पार्टी को चलाएं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी पार्टी को कितना खलेगी? देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही पूरी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति टिकी हुई है। उनका जो ऑरा है, उनका जो चेहरा है, उसके अलावा उनका जो बोलने का अंदाज है, जो वो पब्लिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उसी की वजह से उनको एक वोट बैंक था। उनकी खास जो शख्सियत की वजह से उनके पास जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक के बदौलत ही उन्होंने 15 साल तक राजनीति में, बिहार की राजनीति में अपना कब्जा जमाए रखा। हालांकि बाद में जिस तरीके से जो उनकी खासियत थी वही उनकी खासियत उनकी कमजोरी बन गई और आने वाले और पिछले कुछ दिनों में उनकी भूमिका एक मस्खरे के तौर पर देखी जाने लगी थी। चाहे वो बिहार की राजनीति में हो, चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो, संसद में कोई भी गंभीर मुद्दा उठता था तो वो जिस तरीके से, जिस अंदाज में बोलते थे, उसको लोगों के ठाके तो बहुत लगते थे, लेकिन उसको कोई सीरियस नहीं लेता था। तो क्या अब लालू का प्रशांत और अखिलेश, इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है कि 97 में जब लालू यादव को जेल जाने की नौबत हुई, जेल जाना पड़ा, राबड़ी देवी को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, तब कांग्रेस ने साथ दिया था, जनता दल में टूट हुई थी।
उसके बाद कांग्रेस और लालू यादव की दोस्ती गलबहियों का लंबा इतिहास है। 2000 में 24 के 24 कांग्रेस के विधायक लालू सरकार में मंत्री बन गए, सबको लाल बत्ती मिली, कांग्रेस ने साथ दिया। कभी दूरियां कभी नजदीकियां, और उसके बाद यूपीए 1 में लालू का दबदबा और मंत्री पद हमने देखा। अब एक नई राजनीति है, उस पर भी नजर रखनी चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। लालू और कांग्रेस की दूरियां, लालू और कांग्रेस के बीच तलाक और कांग्रेस का नए राजनीतिक समीकरण की तरफ बढ़ना, जिसके लिए पहले से शायद एक नया सियासी ध्रुवीकरण भी नजर आ रहा है।